हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं देवभूमि के दशहरे को लेकर। एक तरफ देवभूमि में दशहरे की धूम नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दशहरा पर्व को लेकर खास महोत्सव यहां पर भी मनाया जा रहा है और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, शोभा यात्रा की ये तस्वीर आपको हम दिखा दें। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आई हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। विजयदशमी के खास मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से तस्वीरें। शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री। आज देश भर में दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है और विजय शोभा यात्रा के दौरान की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। सीएम योगी परंपरागत रूप से इस यात्रा में शामिल हुए हैं। सीएम योगी की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें उसी शोभा यात्रा से आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। हजारों लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और गजब का उत्साह दशहरे पर्व को लेकर देखने को मिल रहा है। गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ है। परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री भी इस यात्रा में शामिल हुए और इस यात्रा की तस्वीरें सामने आई हैं।
गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा का हुआ शुभारंभ। गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा का हुआ शुभारंभ। परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आई हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। सीएम योगी की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा, हजारों लोगों की शोभा यात्रा में मौजूदगी। तो गोरखनाथ मंदिर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर विशाल शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दशहरे के पावन पर्व पर परंपरागत रूप से हर वर्ष इस यात्रा का शुभारंभ होता है और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। दशहरे के मौके पर ये यात्रा निकाली गई है। विपिन जोशी जी हमारे साथ में हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर टपकेश्वर से आचार्य जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। माफी चाहेंगे, आपको रोकना पड़ा था। हाँ, सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, हर साल जो है रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के जो पुतले फूकने की परंपरा है, तो उसके पीछे समाज को यही शिक्षा दी जाती है बार बार कि हमेशा असत्य हारता है, अन्याय हारता है और सत्य और न्याय की ही जीत होती है। हमारी जो परंपरा है, हमारी परंपरा में, सनातन परंपरा में कहते हैं जब जागो तब सवेरा। व्यक्ति जब उसको इस प्रकार के चरित्र मिलते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां मिलती हैं। देखिए, हमारे वहाँ हर साल रामलीला का मंचन होता है और हम लोग नवरात्रों का पर्व मनाते हैं और नवरात्र पर्व के बाद आज ये विजयदशमी का पर्व आया है और इस विजयदशमी के पर्व में निश्चित रूप से एक और जहां हमने पहले शक्ति की आराधना की और हमने व्रत द्वारा शक्ति अर्जित की और जो पहले ऋतु के जो भी रोग शोक निगेटिविटी थी वो सब समाप्त हो गए और अगले ऋतु के लिए हमारा शरीर जो है एकदम तैयार हो जाता है। तो हमारी परंपरा पूरी विज्ञान सम्मत परंपरा है। हमारे ऋषि मुनि परम वैज्ञानिक थे। उन्होंने मनुष्य को जीवन जीने की आदर्श पद्धति बताई कि किस तरीके से हम साल भर जो है ऊर्जावान रहें, शक्तिवान रहें और साथ में मर्यादा का पालन भी करें, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे यहाँ मर्यादा के प्रतीक हैं और जीवन में एक मर्यादा का होना बहुत जरूरी है।
जब हम मर्यादित जीवन जीते हैं तो उससे जो है हमारा ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, हमारी सामर्थ्य बढ़ती है। तो इसलिए अनादिकाल से जो है हमारी सनातन परंपरा में ये नियम रहा है कि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हमारे हृदय सम्राट हैं, भारत का बच्चा बच्चा जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानता है, उनका अनुयायी है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमेशा अपने जीवन में मर्यादा के पथ पर चलने का हमें पाठ पढ़ाया है। जहां शाम को जो है तैयारी है कि कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना है, और रातों रात इस प्रकार का घटनाक्रम घटता है। मंथरा द्वारा सिखाने पर कैकेयी द्वारा हट की जाती है, और दशरथ जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बड़े ही रुधे कंठ से जो है कहना पड़ता है कि आपको वन जाना है, आपको वनवास दिया जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तब भी वो बहुत ज्यादा जो है उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी थी। और जब पिता द्वारा आज्ञा दी गई कि बेटा आपको जो है आपका वनवास होना है, तो तब भी जो है उन्होंने किसी प्रकार से धैर्य नहीं खोया। दोनों ही स्थिति में, सम में भी विषम में भी, चाहे राजगद्दी मिले उसमें भी प्रसन्नता है, और पिता की आज्ञा से चाहे उनको वन गमन करना पड़ा तो उसको भी उन्होंने हर्षोल्लास के साथ, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ जो है अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के वो वन की ओर रवाना हुए हैं। तो ये है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने जीवन के पग पग में जो है मर्यादा का पालन किया, और उन्हीं के चरणों पे उनके भाई लोग भी चल रहे हैं। भगवान आपको जानते हैं, लक्ष्मण तो उनके साथ ही रहे, और लक्ष्मण का जीवन तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भी कठोर तप वाला रहा। और भरत जी ने जो है भगवान श्री राम की खड़ाऊ, जो उनके खड़ाऊ थे, उस खड़ाऊ के सहारे राज्य चलाया, उसी को प्रतीक मान करके राज्य चलाया। और इसी प्रकार से शत्रुघ्न जी ने भी बहुत त्याग किए। तो एक आदर्श है, एक मर्यादा है, और हमें किस तरीके से इस मनुष्य जीवन में आगे एक मर्यादा के साथ चलना चाहिए। और एक आदर्श परिवार, जैसे हमारे वहाँ राम राज्य की कल्पना की जाती है, राम राज्य के बारे में बताया जाता है, तो राम राज्य यही है जहाँ पे बड़े छोटों का सम्मान करें, छोटे बड़ों का सम्मान करें, और परिवार में एक सौहार्द हो, प्रेम हो, आपस में जो है हम लोग एक दूसरे से चर्चा करते हों, वार्ता करते हों, सब लोग स्नेह के साथ रहते हों। जो पर्व त्योहार, सुख दुख सब लोग सामूहिक रूप से हम लोग मिल बांट करके उन सबको करते हों। तो यही एक आदर्श परिवार की परिकल्पना भी है, और कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र है, ये हमको मर्यादित जीवन जीने के लिए जो है प्रेरित करता है। और आज आपाधापी के इस युग में, क्योंकि आज इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है, आज जैसे जैसे हम खूब भौतिक रूप से उन्नति कर रहे हैं, हमारे पास सुख साधन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास जो है हर तरीके से सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो आपने देखा होगा सौहार्द, प्रेम और जो संयुक्त परिवार थे वो टूटते जा रहे हैं। और दूसरा, लोगों में, लोग पड़ोस में कौन रहता है ये नहीं जानते, आपस में सामाजिक जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमें इंगित करती है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो जीवनी है, भगवान श्री राम का जो चरित्र है, कि किस तरीके से हमको सामूहिकता के साथ, और भगवान श्री राम ने आपने देखा होगा सबको गले से लगाया। उन्होंने चाहे जो है बंदर हो, चाहे भील हो, चाहे कोई भी लोग हों, छोटा बड़ा, ऐसा सब भेदभाव मिटा करके उन्होंने केवट को भी गले से लगाया, और हर गरीब वर्ग को, हर तबके को उन्होंने अपने गले से लगाया, और उनको जो है उनको हमेशा उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो जीवन है अपने आप में एक आदर्श है। और कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि आज के दिन में ये बहुत जरूरी हो गया कि हम भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जो जिया था, जो किया था, उसको करने की जरूरत है, उसको जीने की जरूरत है। और तभी जो है राम राज्य की जो हम बात करते हैं वो सही अर्थों में अगर हम उसे जमीन में उतारना चाहते हैं, तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जो किया था, यानी एक त्याग की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा, अपने आचरणों में लाना होगा, शायद तभी चीजें को हम असल में जो इस पर्व के पीछे की मंशा है वो पूरी हो सकेगी। ठीक है सर, ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में मनोज कश्यप, हमारे संवाददाता हरिद्वार से लगातार बने हुए, उनका रुख करते हैं। मनोज, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? हरिद्वार में किस तरीके से दशहरा पर्व मनाया जा रहा है?
बिल्कुल देखिए, इस समय मेरी मौजूदगी जो है हरिद्वार के सेक्टर 4 बीएचएल जो रामलीला ग्राउंड है वहां पे। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पे मेले का आयोजन भी किया गया। यहाँ पे जो तमाम जो रावण के पुतले, दो पुतले यहाँ पे खड़े किए हुए। एक इसी के आप जस्ट बगल में देखेंगे दूसरा पुतला, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ठीक आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा कि यहाँ मेले का आयोजन किया गया है। हालांकि ये मेला कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पे सिडकुल भी लगता है। सिडकुल में सैकड़ों ऐसी कंपनियां जहाँ पे हजारों की संख्या में जो अन्य प्रदेश से मजदूर आते हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि बीएचएल और सेक्टर 4 का ये मेला पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो बाहरी राज्य से आने वाले तमाम जो मजदूर है, जो वर्कर है, यहाँ पे इसी मेले में ये पहुंचते हैं। हालांकि इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि आप तस्वीर में दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ पे आप सामने देखोगे कि जो फायर के जो इंतजाम होते हैं वो भी यहाँ पे किए जाते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे जो रावण के ये पुतले इसका दहन किया जाता है तो कहीं ना कहीं आग लगने के जो खतरे होते हैं वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं, खासतौर से। इसलिए यहाँ पे फायर की जो टीम है वो यहाँ पे तैनात की गई है। और आप देखेंगे कि ये पूरी जो फायर का जो एक वाहन है, इसी को केवल यहाँ पे इसलिए यहाँ पे खड़ा किया गया कि यदि आग लगने जैसी कोई हादसा होती है तो ये यहाँ पे तमाम जो फायर के जो लोग हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फायर के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पे आपको दिखेंगे। तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो आपको यहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि साफ तौर से कहा जा सकता है कि आज इस मेले को लेकर कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए और किसी तरह कोई हादसा कोई ना हो जाए तो इसके भी तमाम जो है इंतजाम यहाँ पे किए गए। खास तौर से कहीं ना कहीं ये जो रामलीला समिति के जो लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भगवान इंद्र ने भी जो है यहाँ अब जो मौसम का मिजाज था वो यहाँ पे बदल दिया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे भारी बारिश हुई थी, हालांकि कोई ऐसा हादसा ना हो तेज हवा चलने के। इसलिए आप चारों तरफ देखेंगे कि जो रावण के ये पुतले, इसमें जो ये बड़ी बड़ी सी रस्सी यहाँ पे लगाई गई है, जो रस्सी से इसको एक सपोर्ट के रूप में यहाँ पे बांधा गया। हालांकि फिलहाल जो ये पुतला था रावण का, ये थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि तेज हवा बारिश के चलते कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे मेले में आने वाले तमाम जो लोग हैं उनको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए यहाँ पे इस रस्ते से इसको पूरा जो है कनेक्ट किया गया है। खासतौर से आप देखेंगे कि दूसरी ओर जो ये मंच है, यहाँ पे सबसे पहले जो शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी, वो शोभा यात्रा यहाँ मेले का भ्रमण करते हुए यहाँ पे पहुंचेगी। उसके बाद तमाम जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मंच जो लगाया गया है, यहाँ पे भगवान श्री राम आएंगे। उसके बाद ये रावण का वध करेंगे। हालांकि इस समय जो मंदिर समिति के जो लोग होंगे, प्रार्थना समिति के जो लोग होंगे वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो मुख्य अतिथि है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। हालांकि जो जिला प्रशासनिक अधिकारी होते हैं किसी तरह पहुंचते यहाँ पे आतिशबाजी है वो अभी से यहाँ पे शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर साफ तौर से कि मंदिर समिति के लोग यहाँ पे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अभी देखेंगे कि मेले में धीरे धीरे जो तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पे दिखने लगी, क्योंकि ये मेला बहुत ही अहम होता है। यहाँ पे भारी संख्या में जो भीड़ होती है वो यहाँ पे पहुंचती है। उसका सीधा सा जो मुख्य कारण होता है ये वही होता है, क्योंकि ये सिडकुल से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है बीएचएल का। यहाँ पे बीएचएल और जो आसपास जो सिडकुल में जो फैक्ट्री है उसमें सैकड़ों की संख्या में जो लोग होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। उसको लेके तमाम जो इंतजाम है वो पुलिस प्रशासन ने पहले ही कर लिया गया था। हालांकि अभी आप देखेंगे कि जो मंदिर समिति के लोग हैं, ये बड़ा सा मंच यहाँ पे एक यहाँ पे तैयार किया गया। हालांकि समिति के अध्यक्ष हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज की जो तमाम तैयारी है पुलिस प्रशासन के क्या इंतजाम है, यहाँ पे जिस तरीके से मौसम बिगड़े की जानकारी लेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। मैं श्री नटराज रामलीला समिति सामुदायिक केंद्र सेक्टर 4 बीएचएल हरिद्वार अध्यक्ष करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने लोग इस मेले में आते होंगे? मौसम ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, लेकिन लगभग 1 लाख से अधिक ही रहेंगे लोग, दर्शक। बिल्कुल देखिए, तमाम यहाँ पे जो मंदिर समिति के लोग हैं ये बता रहे कि 1 लाख से अधिक लोग होते हैं। आप भी समिति से जुड़े हुए हैं, क्या इंतजाम पुलिस प्रशासन के रहते हैं? पुलिस प्रशासन से बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं। फायर ब्रिगेड का इंतजाम होता है। काफी दंगाइयों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमारे वॉलंटियर्स होते हैं। और पिछले 41 साल से यह कार्यक्रम अच्छी तरह से चला है। बिल्कुल देखिए, सबसे अहम बात एक ये थी कि यहाँ पे जो किसी तरह कोई अफवाह ना फैले, कोई दंगा ना हो। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि आइलम मोहम्मद के नाम से एक बड़ा जुलूस निकाला गया था। हालांकि यूपी के कानपुर से शुरू हुआ था, उसके बाद उन्नाव उत्तराखंड के जो काशीपुर था वहां पे भी पहुंचा था। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला निकल के सामने है तो उसका भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। समाज से भी हमारे साथ में जी आज मेले का आयोजन किया जा रहा है। कितने लोग इसमें आते होंगे, क्या कहेंगे आज मेले में? हरिद्वार का लगभग सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है और लगभग यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। जब शाम के टाइम रावण दहन का समय होता है तो आसपास का जो इलाका है सब लोग हो जाता है। मोटरसाइकिल वाले और पैदल वाले निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ यहाँ पर होती है। तो पुलिस के कैसे इंतजाम कराए? पुलिस के इंतजाम हर बार से अच्छे होते हैं। आज थोड़ा बारिश का मौसम अच्छा है, पुलिस जगह जगह पुलिस लगी हुई हमने देखा है।
और पुलिस का अच्छा काम होता है, नहीं तो भीड़ अनियंत्रित हो सकती है, भगदड़ मचने की संभावना रहती थी। पर ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस अपनी जगह है। पुलिस ने जो इंतजाम कर रखा है वो अच्छा इंतजाम कर रखे हैं, और इसमें कोई भी ऐसी घटना, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी घटना घटनी चाहिए। ये पुलिस बिल्कुल चौकन्नी है, हर चौराहे पे 3-4 पुलिस वाले लगे हुए हैं, और जो भीड़ को मोटरसाइकिल वगैरह अंदर आने नहीं दे रहे, केवल पैदल अंदर आने दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा दिशा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं समिति के जो लोग हैं वो इसी बात को कहते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में जो आसपास के लोग होते हैं वो मेले में आते हैं। हालांकि ये मेला काफी बड़ी जगह पे इसको लगाया जाता है। ये सेक्टर 4 की वो लैंड है जो बीएचएल की ओर से मेले को दी जाती है। यहाँ पे जो पूरा आयोजन होता है मेले का वो कहीं ना कहीं बीएचएल की ओर से किया जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हो जाती है यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि इस मेले को यहाँ पे संपन्न कराना सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पे जाम की भी स्थिति को देखना होता है, कोई हादसा ना हो उसको भी यहाँ पे देखना होता है। क्योंकि अभी से आप देखेंगे कि रावण दहन होने में भी काफी समय, घंटों का समय भी बचेगा, लेकिन अभी से तमाम जो लोग हैं, जो भीड़ है वो यहाँ पे जुटनी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे ठीक है मनोज, लौटते आपके पास में भीड़ अभी से इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। दशहरा पर्व और खासतौर पर रावण दहन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है, और वो इन तस्वीरों में लोगों की भीड़ में भी साफ तौर पर नजर आया है। लौटते हैं आपके पास में प्रिंस शर्मा रुड़की से, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। प्रिंस, रुड़की में किस तरीके से आज दशहरे का पर्व जो है वो मनाया जाना है, कितनी सुरक्षा पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि रावण का पुतला तैयार है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं आपके पीछे, क्या लोगों की भीड़ पहुंचना शुरू हो गई है? क्योंकि शाम होने को है और शाम को सबसे महत्वपूर्ण रावण का दहन जो है वो माना जाता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर वर्ग के लोग इस मंचन को देखने के लिए पहुंचते हैं। कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि रुड़की की बात करें तो रुड़की में रावण दहन को लेकर, दशहरे के पर्व को लेकर खासी व्यवस्थाएं मैं मौजूद हूँ फिलहाल नेहरू स्टेडियम में, जहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर रावण, मेघनाद और 3 पेड़ के पुतले, यहाँ 3 पुतले बनाए गए हैं। और रावण का पुतला 70 फुट ऊंचा रावण का पुतला है, और कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला 60 फीट ऊंचा है। और कहीं ना कहीं दिखाना चाहूंगा साफ तौर पर यहाँ पर तीनों पुतले तैयार बिल्कुल हो गए हैं। हालांकि मौसम को लेकर कहीं ना कहीं, जैसे कि यहाँ पर हवाएं चल रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं खासी अंदेशे बन रही है, लेकिन पब्लिक का आना भी यहाँ पर शुरू हो गया, और भारी संख्या में जो है लोग भी यहाँ पर, क्योंकि जो हर वर्ष प्रतिवर्ष की बात करें तो हजारों की संख्या में नेहरू स्टेडियम में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो आज की बात करें तो भी हालांकि पब्लिक यहाँ पहुंचनी शुरू हो गई है, और लोगों में खासा उत्साह रावण दहन को देखकर देखने को मिल रहा है। बात की जाए शाम के 7 बजे तक तकरीबन अंदेशा जताया जा रहा है कि यहाँ पर रावण दहन होगा, और इसको लेकर जो है रामलीला मंचन जहाँ पर होता है वहां से जो है शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी हैं, और अगले 1 घंटे में बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा यहाँ पर पहुंचेगी, और यहाँ पहुंचने के बाद जो है रावण का दहन किया जाएगा, खासी आतिशबाजी यहाँ की जाएगी, और इसको लेकर कहीं ना कहीं खासा जो है उत्साह नगरवासियों में देखने को प्रतिवर्ष मिलता है। और कहीं ना कहीं बात करें 106वीं रामलीला यहाँ पर जो है इस बार होने जा रही है। 105 वर्ष से लगातार ये मंदिर यहाँ पर होता रहा है, और इस बार इसे थोड़ी मजबूत किया जा रहा है। और रावण मेघनाद के पुतलों को लेकर कहीं ना कहीं खासी व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी खासी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेब कतरों का यहाँ पर अंदेशा रहता है कि किसी की जेब ना कट जाए। इसको लेकर भी जो यहाँ पर समिति के लोग हैं उनके द्वारा अपील आमजन से की गई है कि सभी लोग इसका खासतौर पर ध्यान रखें, तो इस तरह के जो सामाजिक लोग हैं यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था रखे इसको लेकर भी खासी व्यवस्था की गई है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की एक तरफ तस्वीरें हैं जहां पर विजय शोभा यात्रा जो है वो चल रही है, लेकिन दूसरी ओर देवभूमि में भी दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां पर परंपरागत रूप से जो यात्रा निकाली जाती है गोरखनाथ मंदिर से, जिसकी शुरुआत होती है। मनोज कश्यप का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हरिद्वार से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्योंकि शाम ढलने को है और जैसा कि तस्वीरों में देखने को भी मिला था कि लोगों की भीड़ अभी से इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है, कितना उत्साह है? अगर आप कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं तो बातचीत भी कीजिए अगर संभव है तो। मनोज, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी मनोज,
क्या जी, जी। तस्वीरें हैं हाँ जी, हाँ जी। और अगर लोगों से बात कर पाना संभव है जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि दशहरे का पर्व जिस मंशा के साथ मनाया जाता है कि लोगों में ये भावना जाए कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसी प्रतीक के तौर पर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। लेकिन क्या वाकई प्रभु राम के आचरणों को अपने जीवन में लोग उतारते हैं? क्या दशहरे का असली मतलब लोग जानते हैं? जो लोग पहुंचे हुए हैं बिल्कुल उनसे बातचीत कर पाना अगर बिल्कुल। देखिए, संभव है तो शास्त्रों से जरूर कहा कीजिए। जाता है कि ये विजयदशमी का त्योहार होता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने आज रावण का दहन करके जो यहाँ पे बुराई थी उसको अच्छाई की जीत की थी, इसी नाम से आज के इस दिन को जाना जाता है। लेकिन ये लोगों तक कितना इस बात का मैसेज जाता है, कितना लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको लेकर जरूर लोगों से बात करें, क्योंकि हमारे सामने कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आज दशहरा है और किस तरीके से आप इसको बढ़ाते हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि बुराई की अच्छाई की जीत हुई थी, कितना आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं? देखिए, ये जो उद्देश्य है बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है विजयदशमी। और देश के साथ साथ मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पर भी बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप जो रोमांचक सीन यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, भव्य आतिशबाजी जैसे आप विदेशों में देखते हैं, सामने से अच्छा लगता है। इसीलिए आजकल यहाँ पे आतिशबाजी लगभग 1 घंटे की चलेगी। जो कमल चावला जी पटाखे वाले हैं, कोने पर ही उनकी दुकान है। कमल चावला के नाम से हरिद्वार रोड पर इनका होलसेल का बिजनेस है, सबसे बड़ा व्यापार है उनका पटाखों का। तो ही अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरे जो जीवन का उद्धार हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि रावण उतना विद्वान था कि उसने अपने परिवार का उद्धार कराने के लिए कहीं ना कहीं भगवान राम से, जो भगवान राम वनों में पहुंचे थे, जो है उनसे ये लड़ाई कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार भीड़ भी है। यहाँ पर बिल्कुल। देखिए, यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि जो ये पुतले हैं जो लगातार अब इसका जो बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि बड़े ही धूमधाम के साथ में इस पर्व की शुरुआत हो रही है और लगातार अलग अलग जगहों पर लोगों की भीड़ अभी से खास तौर पर मेला ग्राउंड्स में बढ़नी शुरू हो चुकी है। शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम बातचीत के लिए। तो 2 तस्वीर आपको हम दिखाए थे, एक तरफ देवभूमि में दशहरे की धूम है, लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजय शोभा यात्रा लेकर निकल चुके हैं और परंपरागत रूप से इस यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दशहरे की धूम देश भर में आज नजर आ रही है। शाम होते ही रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, रामलीला का मंचन, और उसके बाद रावण दहन होगा, जिसको लेकर गजब का उत्साह देश भर में लोगों में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से दशहरे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर गोरक्षपीठ की पारंपरिक शोभा यात्रा की है, लेकिन दूसरी ओर हरिद्वार में भी अलग अलग जगहों पर, इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर आज रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन, क्योंकि आज दशहरे का पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। एक तरफ गोरखपुर की तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रावण दहन कार्यक्रम में जाएंगे। राज्यपाल की मौजूदगी भी उनके साथ में रहने वाली है। विशेष रूप से उत्साह बच्चों में आज के इस पर्व को लेकर भी होता है और रावण दहन की तस्वीरें भी सामने आती हैं। भारी भीड़ नजर आ रही है, अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं, अभी से भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। तो दशहरे का पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। देवभूमि में भी दशहरे की धूम है और आप सबको भी के न्यूज़ इंडिया परिवार की ओर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं